ऑलराइट, यहाँ पर सवाल था एक आदमी कि वो एक बांग्लादेशी नागरिक है और अभी इनको बांग्लादेश भेजने की तैयारी चल ही रही थी, लेकिन बांग्लादेश से खबर आता है कि ये तो हमारा नागरिक है ही नहीं। तो इसी पर्टिकुलर परिस्थिति में उनको कहाँ रखा जाएगा? होल्डिंग सेंटर पर। पकड़ करके होल्डिंग सेंटर पर रखा गया, लेकिन होल्डिंग सेंटर पर रखे हुए इतने लंबा समय बीत चुका है, अब हैरान हो जाओगे सुन करके। तो यहीं पर जहां पर एक देश जो इनकार कर रहा है अपने ही नागरिक को वापस लेने में, और एक तरफ भारत सरकार का कहना यह है कि आखिरकार हम लोग कितने दिन इनको पकड़ करके होल्डिंग सेंटर पर रखे, हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा फाइनेंस इनके पीछे जा रहा है। इसी पर्टिकुलर परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस पहुंचा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अफिडेविट कोर्ट के सामने पेश करी गई थी भारत सरकार के द्वारा, और क्या कहा गया है इस पर्टिकुलर अफिडेविट में, यही है आज का चर्चा का मुख्य बिंदु। तो यहीं पर चलिए शुरू करते। लेकिन तुम एक मिनट, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें मेरी नाम नहीं पता क्या? मेरा नाम है पापिया, PAPIA। क्यों इसे गलत बोलते हो भाई? नोट करके रखो। केस का नाम है राजूबाला दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इमेजिन कीजिए कि इंडियन लीगल अथॉरिटी कहती है हमें पता है कि ये इंडियन नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली ये किस कंट्री का सिटीजन है। और अगर इंडिया जिस कंट्री में इस पर्टिकुलर आदमी को भेज देना चाहता है, वो देश कहे, वो कंट्री कहे हमने अभी भी वेरीफाई ही नहीं किया है कि ये हमारा सिटीजन है, क्या इंडिया ऐसे पर्सन को डिपोर्ट कर सकता है जिनकी फॉरेन नेशनलिटी खुद वेरीफाई नहीं हुई है? और अगर जवाब है नहीं, तो फिर ऐसे पर्सन को इंडिया में कितने समय के लिए डिटेन किया जा सकता है? ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ये हो रहा है राजूबाला जी के साथ। राजूबाला को अभी होल्डिंग सेंटर पर डिटेन करके रखा गया है, वो अभी होल्डिंग सेंटर पर बंद है। तो यहीं पर राजूबाला को हिरासत में लिया गया। राजूबाला को होल्डिंग सेंटर पर कैद करके कितने दिनों तक रखा जा सकता है, यही सवाल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट इनका खाने का पीने का इंतजाम कर रहा है, तो गवर्नमेंट का फाइनेंस यहाँ पर लग रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आखिरकार कौन से देश में इनको भेजा जाए? बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर करे तो करे क्या? भारत सरकार इसको भेजे तो भेजे किधर? कानून भी अभी बदल चुका है, नया कानून अभी लागू हो चुका है। इनका प्रोसीडिंग्स अभी चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। सोमवार को यह सवाल आया था कोर्ट के सामने। तो यहीं पर फैक्ट्स ऑफ द केस। पेटिशनर याचिका करता है राजूबाला दास, इनके हस्बैंड राजेंद्र दास। अब ये परिवार को असम के एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के द्वारा फॉरेनर, विदेशी घोषित किया गया था। मैटर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि इशू अब सिर्फ ये नहीं रह गया था क्या ये पर्सन इंडियन है या फॉरेनर। एक मच बिगर क्वेश्चन सामने आया था। यहाँ पर सिंपल पॉइंट पर आऊंगी। एक पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, उस आदमी के साथ क्या किया जाएगा? मान लीजिए एक आदमी को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है, ये स्टेप नंबर 1, किसी को विदेशी घोषित किया गया। अभी दूसरी स्टेप क्या? भेज देना है जो देश का नागरिक वो है वहां पर। तो डिक्लेयर करना फॉरेनर और डिपोर्ट कर देना, ये दो अलग अलग प्रोसेस है, और ये दोनों के बीच जो अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर चैप्टर 1 स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल डिक्लेयर किया है कि ये आदमी इंडियन नहीं है, इससे एक चीज एस्टेब्लिश होती है, लेकिन एक दूसरे सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली नहीं मिलता कि ये पर्सन किस फॉरेन कंट्री का नेशनल है। और जब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा, इंडिया एग्जैक्टली इस पर्सन को भेजेगा कहां? सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी 2025 के ऑर्डर में इसी डिस्टिंक्शन को एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया था। चैप्टर 2 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 ऐसे पर्सन्स जिनको इंडियन नेशनल नहीं माना गया है और जिनकी फॉरेन नेशनलिटी नोन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को विदेशी घोषित किया गया है, उसकी बांग्लादेशी नेशनलिटी भी एस्टैब्लिश हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर आदमी का डिपोर्टेशन कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहीं पर कोर्ट ने नोट किया। तो कैटेगरी 2 में कहा गया ऐसे लोग जिनको इंडियन नेशनल नहीं माना गया है, लेकिन उनकी नेशनलिटी नोन नहीं है। सेकंड कैटेगरी में असली लीगल प्रॉब्लम शुरू होती है। यहीं पर चैप्टर 3 SIR एंड NRC। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, SIR NRC नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक इलेक्टोरल रोल एक्सरसाइज है। इसको ऑटोमेटिकली कहना कि एसआईआर फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करेगा और फिर उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, यह कहना लीगली इनएक्यूरेट है। अगर किसी पर्सन की नागरिकता सिटीजनशिप डिस्प्यूटेड है तो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल मैकेनिज्म अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल रोल रिवीजन खुद डिपोर्टेशन ऑर्डर नहीं है। इसका मकसद वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन है, इसीलिए ये दो प्रोसीजर को मिक्स मत कीजिए। यहीं पर चैप्टर 4 CAA क्लैरिफिकेशन। CAA का मतलब ये नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हर एक नॉन मुसलमान ऑटोमेटिकली इंडिया का नागरिक बन गया। सिटीजनशिप एक्ट में स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी कंडीशंस और कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल, अमेंडेड लॉज सर्टेन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन पर्सन्स जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को एड्रेस करता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया एंटर कर चुके थे, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, इनको नागरिकता दी जा सकती है। तो CAA, इलीगल इमिग्रेशन, फॉरेनर डिटर्मिनेशन और डिपोर्टेशन, ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सेम लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। आई बात समझ में? तो कमेंट करके बताइए आपका सोचना क्या है। लास्ट चैप्टर 5 की बारी। बिगेस्ट क्वेश्चन, राजूवाला के साथ क्या होगा? एक ऐसा पर्सन के साथ सरकार क्या करे जिसे ऑलरेडी विदेशी घोषित किया गया है, लेकिन जिसकी फॉरेन नेशनलिटी अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। सरकार का कहना यह है ऐसे व्यक्तियों को नेशनलिटी वेरिफिकेशन और रिसीविंग कंट्री की एक्सेप्टेंस के बिना डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और यहीं पर आर्टिकल 21 भी आ जाता है, जो आपका फ्रीडम, आपका जो जीवन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। इंडिया के पास अनडाउटेडली एक सॉवरेन अथॉरिटी है रिगार्डिंग कौन इंडिया में एंटर करेगा और कौन इंडिया में रह सकता है और किसको इंडिया से रिमूव किया जा सकता है। ये तीनों चीजों के बारे में इंडिया के पास फैसला लेने का पूरा हक है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि क्या इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ऑफ कोर्स स्टेट के पास इमिग्रेशन रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये है, जब रिमूवल एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो रही हो तब डिटेंशन की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है। ये एक मच डीपर एंड बिगर क्वेश्चन है। 10 साल डिटेंशन कैंप में रख दो, 20 साल डिटेंशन कैंप में रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है, इसके ऊपर अब बिगर सवाल आकर के रुकता है। फाइनली बाय बाय बोलूंगी, फाइनल चीज जरा सुन लीजिए। इसी वजह से राजूवाला केस एक इंडिविजुअल केस से काफी बड़ा हो सकता है। सिटीजनशिप, फॉरेनर्स लॉ, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, डिपोर्टेशन और फाइनली आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी, आपका स्वतंत्रता, 1% इंडियन सिटीजनशिप का क्लेम लूज कर सकता है। लेकिन स्टेट को फिर अभी आंसर करना पड़ेगा। एक्यूरेट लीगल पोजीशन तो यह है, किसी पर्सन को एप्लीकेबल लीगल प्रोसीजर के थ्रू विदेशी घोषित किया जा सकता है, लेकिन अगर उस पर्सन की फॉरेन नेशनलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है तो एक्चुअल डिपोर्टेशन एक सेपरेट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनली इसको डिसाइड नहीं किया है। यहीं पर अगर इंडिया कहता है कि आप हमारे देश का नागरिक नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्री कहता है कि हम आपको अपना सिटीजन नहीं मानते हैं, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्सन के साथ क्या किया जा सकता है, ये रियल सवाल है, पॉलिटिक्स नहीं, स्लोगन नहीं, लॉ है। यहीं पर मैं जानना चाहती हूँ आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।